नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। जनरली आपने किसी वस्तु को जब देखते हैं तो मुझे ज़रूरत किसकी होती है? कोई एक ऐसा चीज़, कोई एक ऐसी वस्तु होती है हमारे प्रेजेंस में जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मान लीजिए हमने कहा ये मार्कर मुझे देखना है, तो मार्कर हम कब देख पाएंगे? कुछ होगा। अगर रात के समय में जब एक अंधकार होता है तब मुझे दिखाई नहीं पड़ता। यानी लाइट एक ऐसी वस्तु है जिसकी सहायता से वस्तु को देख सकते हैं। क्या है लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसकी सहायता से ये हमारे दृष्टि ज्ञान जो होते हैं, देखिए हमारे अंदर बहुत कुछ नॉलेज भरी हुई है, लेकिन जब तक वही सोने को जगाने वाला कोई नहीं होगा तब तक हम जागते नहीं हैं। जैसे वो हनुमान जी का कहानी आपने सुना ही होगा। बहुत ताकत थी, वो समुद्र जो है लांघ सकते थे, लेकिन जब उनको कोई बताने वाला होगा कि आपके अंदर ये ताकत है, तब जाकर के उनका ओपन होता था। तभी वो जाकर के उसमें पता लगता था कि हाँ उनके अंदर, हमारे अंदर भी इतनी ताकत है। लेकिन जब तक कोई बताया नहीं, उनको समझाया नहीं, वो अपनी शक्ति को भूल से ही गए थे। ये कहानी आपने पढ़ी होगी, जानते होंगे। तो बिल्कुल लाइट ही वैसा है। हमारे अंदर बहुत कुछ नॉलेज है, लेकिन जब एक टाइप की एनर्जी हमारे आँखों पर पड़ती है, मतलब किसी वस्तु पर पड़ करके हमारी आँखों में वापस आती है, तब मुझे पता लगता है कि हाँ अब लाइट है, मैं वस्तु को देख सकता हूँ। तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसकी सहायता से वस्तुओं को हम देख सकते हैं। और देखिएगा, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ा और पड़ने के बाद इंटर्स आवर आईज, देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी वस्तु पर जब लाइट पड़ने के बाद, जैसे हम बोर्ड की बात कर लें, ये बोर्ड में बहुत कुछ लिखा हुआ हमें दिख रहा है। अगर मैं भी लाइट को बुझा दूं तो क्या हो जाएगा? लाइट ना रहे, डार्कनेस हो, तो क्या मुझे ये दिख पाएगा? जी बिल्कुल नहीं। हमें अगर दिखना है, इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट लाइट को जाता है। हाँ, बोर्ड को ऐसी बातें नहीं कि बोर्ड है तभी तुम देख पाते हैं, लेकिन लाइट ना होता तो इस लाइट पर पड़ता, भाई इस पर लाइट क्या होता? पड़ता, और पड़ने के बाद में तब हमारी आंखों में लाइट इंटर करता है, तब जाकर के हम वस्तु को देख पाते हैं। तो जब किसी वस्तु पर लाइट पड़ता है और पड़ने के बाद में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस वस्तु पर पड़ा और यहाँ से लाइट जब आया, इस पर गिरा, तो गिरने के बाद में ये कई डायरेक्शन में निकल जाता है, लेकिन कुछ डायरेक्शन ऐसा होता है जो हमारी आंखों तक आता है। उस डायरेक्शन की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही हमने लाइट को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद में ये बोर्ड और हम का प्रेजेंस जो है वो हट गया था, दिखता नहीं था। तो ये दिखता है कि जब डार्कनेस होता है तो लाइट को हम देख नहीं पाते हैं। लाइट तभी देखा जा सकता है जब उसमें क्या होगा, जब किसी वस्तु को देखेंगे मतलब लाइट होगा। इट मीन्स, अब देखिए यहाँ पर एक बात है, प्रॉपर्टीज। कोई भी वस्तु हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ गुण होता है, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होता है। क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है उसके लिए? तो देखिए, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पर चलता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया? जब भी ये चलेगा वो ऐसे सीधे ही चलेगा। मान लीजिए जाना ऐसे, तो इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो एक बार गया उस डायरेक्शन में कंटिन्यू आगे बढ़ता जाता है। मान लीजिए वो अप डाउन ऐसे चल रहा है ना, थोड़ा सा ऑब्लिक, तो ऐसे ही जाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में रहेगा, जिस तरीके से आप यहाँ मार्कर देख रहे हैं, मार्कर क्या है? पूरा एक लेंथ, ये स्ट्रेट है। इसी तरीके से लाइट भी आपको आगे बनता हुआ जाएगा। मान लीजिए राइट साइड में जा रहा है, इस तरीके से राइट साइड में, तो राइट साइड में चला जाएगा। ऑब्लिक ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे ऊपर ही चला जाएगा। जहां कहीं भी उसका मीडियम चेंज हो रहा होगा या मीडियम चेंज होता है, जब वो रिफ्लेक्ट हुआ या रिफ्लेक्ट हुआ या लाइट की जितनी प्रॉपर्टी हैपेंड हुई, जो फेनोमेना वो हुआ, इवेंट जो कुछ भी निकल के आया, उसके बाद जब लाइट का जिस रास्ते की तरफ वो चलना शुरू कर दिया लाइट, उसी रास्ते में वो आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक। दूसरा, इट कैन ट्रेवल विद और विदाउट मीडियम।
यहाँ वर्ड आया मीडियम क्या होता है। देखिए मीडियम आपको पता है एक अपनी बातों का, अपनी जो कुछ भी सोच है, थिंकिंग है, या अपने काम का करवाने के लिए या बोलने के लिए या होने के लिए हमें खुद वो नहीं कर सकते, कभी कभी किसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम अगर मान लीजिए कि अगर मुझे अपने किसी बोझ को उठाना है तो मुझे बोझ को उठाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, मुझे बैलगाड़ी लाना पड़ेगा या ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली, रिक्शा, ऐसी चीज़ें आपने जनरली देखा होगा। जब कोई बड़ा सा आपके पास में हैवी वेट का कोई ऑब्जेक्ट होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरीके से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ले जाते हैं। वो ट्रांसपोर्ट आप जो मीडियम यूज करते हैं, मतलब ट्रांसमिशन के लिए जिस ज़रूरत होती है एनर्जी को ट्रांसफ़र होने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाना होता है, जिस रास्ते को तय करता है, जिसके द्वारा वो रास्ता तय करता है, जिसके द्वारा रास्ता तय करता है, उस रास्ते को उस मीडियम कहा जाता है। अपने ट्रांसमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड थिंग्स होती है, जिसका हम यूज करते हैं, उसको मीडियम कह देते हैं। तो ये लाइट मीडियम की भी ज़रूरत कभी पड़ती है, कभी नहीं होती है। आप देखो कि हम एयर पार्टिकल हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाइट जाता है, यहाँ मीडियम का काम होता है। लेकिन जब हम देखेंगे सन से लाइट आता है, तो जब सूरज से लाइट आ रहा होता है तो बीच में कैसा स्थान आता है जहाँ पर क्या होता है, इन्वायरमेंट ही नहीं होता है, वैक्यूम होता है, मतलब वो लाइट है, वहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है, फिर भी लाइट हम तक पहुँच रहा है। इट मीन्स सो होता है कि लाइट जो होता है उसको कभी मीडियम की ज़रूरत पड़ती भी है, कभी नहीं। मतलब ये मीडियम होने और ना होने पर भी अपना ट्रांसमिशन कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अब जब इसने कहा कि लाइट जो है उसको ज़रूरत होती है अपने चलने के लिए, वेव, आप आगे पढ़ेंगे कि लाइट वेव होता है और पार्टिकल होता है। वेव जैसे ऐसे ऐसे चलता है ना आपका, है ना, ये इस तरीके से गमन जो होता है वो आप जब देखेंगे जनरली, अगर हम ऐसे कह लें कि ये रास्ता आप देखिए ना, वेव इस तरीके से चलता हुआ आपने देखा होगा। खेत लहराते हुए देखे होंगे, जब हम किसी तालाब में पानी रहता है और उसमें फेंक देते हैं कोई कंकड़, तो इस तरीके से वो उड़ता हुआ जाता है, हम वो देखे होंगे। तो वो वेव की तरह चलने का एक तरीका होता है। वेवलेंथ यहाँ पर कहा क्योंकि लाइट जो होता है वो एक वेव होता है, तो लेंथ उसका कुछ होगा, कहाँ तक वो ट्रांसमिशन कर सकता है। वेवलेंथ इसका जो लिखा हुआ है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इस 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना लिखा है, 7000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यहाँ पर समझिएगा कोई एक बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हम जानते हैं मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में हम कभी मीटर यूज करते हैं, कभी सेंटीमीटर यूज करते हैं, कभी किलोमीटर। तो ऐसे ही एंगस्ट्रॉम क्या होता है, जनरली वेवलेंथ को मेज़र करने का एक तरीका होता है, जिसमें हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। यानी एंगस्ट्रॉम मेजरमेंट का, लेंथ का छोटा यूनिट होता है। ये बहुत ही छोटा, मतलब बहुत नहीं कह सकते, लेकिन हाँ छोटा यूनिट है एज कंपेयर टू मीटर। इट इज़ वेरी लेजर मेजर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो एंगस्ट्रॉम कुछ नया नहीं, क्या है ये, वेवलेंथ, लाइट वेवलेंथ वेव होता है तो उसका कुछ लेंथ होगा, इसको मेज़र करने के लिए कितना दूर तक वो ट्रैवल करता है उसको हम एंगस्ट्रॉम में मेज़र करते हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर इसके बाद हम ये जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो लगभग 3 × 10⁸ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, जो जनरली निर्वात में चलती हुई, वैक्यूम में चलती हुई लाइट होती है, वो उसकी स्पीड होती है। वैक्यूम का मतलब जहाँ पर एयर के पार्टिकल नहीं होते हैं, कुछ भी ना हो, ट्रांसमिशन हो, सिर्फ जो है वो स्पेस, जैसे स्पेस क्या होता है, एक वैक्यूम ही है। फिर यहाँ देखेंगे वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर। जो सन से लाइट आता है उसमें कितने कलर होते हैं, हमारे 7 कलर होते हैं। जो लाइट आता है उसमें कोई रंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कलर क्या कहते हैं, वो वाइट लाइट है, उसको हम वाइट लाइट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 7 कलर्स होते हैं।
7 कलर आपके कौन कौन से? VIBGYOR, इसको हिंदी में कहते हैं बैजानी, हपी, नाला। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में, हिंदी में एक शॉर्टकट ट्रिक है। V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R रेड। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, यहाँ नारंगी, और ये लाल जो लिखा हुआ है वो लाल। 7 कलर्स जो लिखे होते हैं उनको शॉर्टकट इस ट्रिक से हम जान सकते हैं। ये आपस में एक बात ध्यान रखिएगा, ये 7 कलर्स जो होते हैं इनके एक पट्टी के रूप में, जब हम इनका आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बाद में लेसन हमारा मिलेगा, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें ये चीज़ दिखाई जाएगी, ये इस पट्टी के रूप में बने हुए होते हैं। यानी इनका कुछ, ये आपस में इनके फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, सबकी एक जैसी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ नहीं होती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपके चैप्टर में है। फिर यहाँ पर आप देखिए नेचर ऑफ लाइट, यहाँ पर आप देखेंगे लाइट के इस पढ़ने में हम लोग 2 थ्योरीज पढ़ते हैं। कभी कभी हम लाइट को वेव यूज करते हैं, कभी हम कहीं स्थानों पर लाइट को पार्टिकल के रूप में यूज करते हैं। कहीं लाइट वेव के रूप में पढ़ा जाता है। कुछ ऐसे फेनोमिनॉन हैं जो हम वेव के द्वारा जानते हैं। कुछ स्टडी हम देखेंगे जिसमें वेव दिखेगा, और कुछ हम देखेंगे जहां पर लाइट को एक पार्टिकल के रूप में लिया गया होगा। तो देखिए वेव थ्योरी क्या है? वेव थ्योरी light consists of electromagnetic wave which do not require a material medium like solid, liquid or gas for their propagation। देखिए कि यहाँ जो कह रहा है कि लाइट जो होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। आपने पढ़ा है कि अपनी बातों को कहने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। लाइट जब वेव पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं, तो कहता है कि हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इस वेव थ्योरी में हम ये देखेंगे कि लाइट वेव है और मीडियम ज़रूरत नहीं है। और मीडियम क्या, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जो हमें नज़र आएगा कुछ लाइट से संबंधित जो वेव थ्योरी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपके एक फेनोमेना मिलेगा आपको, रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ये कुछ ऐसे फेनोमेनॉन हैं जो किस पर बेस्ड हैं, लाइट को वेव की तरीके से माना गया है। जबकि यहाँ हम देखेंगे पार्टिकल्स थ्योरी में लाइट इज अ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। लाइट को इन्होंने बताया कि वो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल के रूप में है, और इन पार्टिकल को देखिए जो सूरज की किरणें आती हैं ना, तो उसको कहते हैं, उसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो hν होती है। ये पार्टिकल को हम फोटान पार्टिकल कहते हैं। जब हम लाइट स्टडी करते हैं तो पार्टिकल के रूप में, और यहाँ बताया जाता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं उन्हीं को हम फोटान कहते हैं। यानी समझना, एक तो वेव थ्योरी के द्वारा आप पढ़ोगे, दूसरा पार्टिकल थ्योरी, और पार्टिकल थ्योरी में जो पार्टिकल होंगे उन पार्टिकल का एक स्पेशल नाम दे दिया जाएगा फोटान। ठीक है, ये कुछ स्पेशल नाम इनको मिलेंगे, आपको फोटान मिल जाएगा। अब फोटान अगर है, अगर हम देखें पार्टिकल थ्योरी पर क्या क्या मिलेंगे आपको, कास्टिंग ऑफ शैडोज और ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कुछ फेनोमिना जो होंगे वो लाइट को किस तरीके से माना गया है, लाइट को माना गया है कि एक वो पार्टिकल है। ठीक, समझ रहे हैं ना? आगे देखिए, अब ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ये क्या है, ट्रांसमिशन। ये सब्सटेंसेस हैं कि यहाँ पर लाइट उसके आगे बढ़ सकता है, पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या वो लाइट अलाउ कर सकता है कि वो आगे जाए, आगे बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये 3 प्रकार के मीडियम होते हैं जिनको हम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक 3 मीडियम का नाम देते हैं। जनरली आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम अ सब्सटेंस थ्रू विच मोस्ट ऑफ लाइट इंसिडेंट इज पास्ड थ्रू इट। एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट पड़ा और पड़ने के बाद में पूरा का पूरा लाइट क्या हो जाता है, उससे निकल जाता है। जैसे ये देखो यहाँ एयर है, और एयर से क्या होता है, पूरी लाइटें आगे बढ़ जाती हैं। एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर लिखना भूल गए, लाइट जो होता है वो एक होमोजीनियस, ये एयर जो होता है एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है।
होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस की बात करता है तो एयर भी एक क्या है, मीडियम है, और ये मीडियम कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। क्लियर। तो यहाँ पर ग्लास हम देखेंगे, जो पूरा पूरा लाइट पड़ने के बाद निकल जाता है वो ग्लास होगा, वाटर होगा, एयर होगा, और इसके साथ साथ कई और भी चीज़ें हो सकती हैं। हमने कुछ ही को यहाँ पर एज्यूम करके और बातें कही है, कुछ ही को हम पढ़ रहे हैं। ओपेक वुड और पेपर, यहाँ एग्जाम्पल में पहले दे दिया है, दो सब्सटेंस इन थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट पास ना हो पाए, थोड़ा सा भी, एक क्या कहते हैं 1% भी पड़ा, पूरा पूरा निकल गया, पड़ा और पूरा पूरा क्या हो जाए, निकल जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाता है। आगे बढ़ने का मतलब उस मीडियम में इंटर कर जाना, तो यहाँ पर इस मीडियम में इंटर नहीं करता है, सिर्फ उसके ऊपरी सरफेस पर पड़ने के बाद में वापस निकल जाता है। ऐसे मीडियम को हम लोग ओपेक मीडियम कहते हैं। उसके बाद में ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है। तो यहाँ ट्रांसलूसेंट मीडियम वो चीज़ें होती हैं क्या, दो सब्सटेंस थ्रू विच ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट इज पास्ड, लाइट का कुछ ही पार्ट, लाइट का कुछ ही पार्ट उस मीडियम में इंटर करके आगे बढ़ सकता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ऑयल और ट्रेसिंग पेपर, आपके दो एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, ऑयल और ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, ऑयल पे रखेंगे तो वो आपको पूरा पूरा नहीं जाता है, कुछ पार्ट उसके जाते हैं और पूरे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ बात करते हैं ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, तो ये मीडियम हमारे ट्रांसमिशन के मीडियम है। ये एक तरीका होगा कि इसमें इंटर करेगा कि नहीं करेगा। बट यहाँ पर कुछ और हम बात करेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। ल्यूमिनस मतलब हिंदी अगर इसको पढ़ लो तो प्रकाश से संबंधित है ना, तो यहाँ पर प्रकाश निकलेगा, प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है इसको। इसको प्रदीप्त मतलब जो खुद ही दीप्त होता हो, खुद से ही प्रकाश जहां पर निकलता है। आप देख सकते हैं द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट, एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका खुद का प्रकाश होता है, किसी की जरूरत उसको नहीं पड़ती है, खुद ही वो प्रकाश उत्पन्न करता है, इमिट करता है। सन, सन क्या होता है कि उसका खुद का प्रकाश होता है, पूरी दुनिया को वो क्या करता है, पूरे इस ब्रह्मांड को अगर हम कहें तो सन जो होता है वो रोशनी प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये क्या है कि लाइट जब खुद निकलता है, जो लाइट खुद बना सकता है वो उत्सर्जन करता जाएगा। आपने टॉर्च देखा होगा, जनरली अब तो मोबाइल में भी टॉर्च है, आपकी बाइक जो होती है उसमें हेडलाइट जो आगे का लगा होता है, जैसे ही हम उसको अपने बाइक को ऑन करते हैं तो वो जलने शुरू हो जाता है। कार देखेंगे तो आपको आगे लाइट मिल जाएगा। फिर इसके बाद में एक फायर फ्लाइज, जुगनू, जनरली आपने देखा होगा कि जब थोड़ा सा पेड़ पौधा होता है उसके बाद में या खेतों के ऊपर आपने देखा होगा शाम के समय एकदम गौधूर या रात में समय बहुत जगमगाते रहते हैं। क्या है वो भी एक प्रकार के ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि वो खुद से अपना प्रकाश बनाते हैं, उनको ज़रूरत किसी से नहीं होती है, वो खुद अपना प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। एक्चुअल में कुछ वो केमिकल उत्सर्जन उनका होता है, लेकिन वो किस रूप में, एक लाइट के रूप में निकल के चला जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सन, स्टार्स, टॉर्च, फायरफ्लाइज और कुछ भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस दो सब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर देमसेल्फ, जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर। यहाँ पर क्या होगा, जब कभी भी लाइट इसके ऊपर पड़ता है, ऐसी वस्तुएं ऐसे आपको मिलेंगे, लाइट ऐसा मिलेगा जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, उस पर जब कोई प्रकाश पड़ता है, लाइट जब उसके ऊपर फॉल करता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्कैटर हो जाएंगे या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये खुद से प्रकाश नहीं बना पाते, ये किसी की उपस्थिति में रह करके ही आगे बढ़ पाते हैं। तो ये कुछ और भी बातें यहाँ पर हैं, हम जान लें, क्योंकि ये टर्म हमसे एक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए हम लाइट के बारे में कर रहे हैं। आपके सिलेबस में तो आगे हमें पढ़ना है, लेकिन ये कुछ बातें जो होगी वो पहले मुझे पढ़ना रहेगा। क्या है, रे, क्योंकि लाइट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ पाता है, दो डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। आपको मान लीजिए इस डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन गया तो राइट डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में गया तो लेफ्ट डायरेक्शन, या किसी और डायरेक्शन को उसने सेलेक्ट किया तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, मतलब सिर्फ अपने आगे की तरफ। ये एरो शो कर रहा होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में बन सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है रे मैथ का ही पार्ट है,
जहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, लेंथ फिक्स नहीं होता है, आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में वो ट्रांसमिशन होता है उसका, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ डाइवर्जेंट और दो वर्ड है कन्वर्जेंट, दोनों में अंतर आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये दोनों वर्ड क्या हैं। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? डाइवर्ट हो जाना। देखिए जब कभी भी आपने देखा ये सन है, ठीक है, आप देखेंगे कि ये सन है और सन से क्या होता है? लाइट निकलता है, तो देखो ये एक ही डायरेक्शन में नहीं, कई डायरेक्शन में निकल जाते हैं, ये कई डायरेक्शन में निकलते हैं। इसका मतलब क्या है कि सन जो होता है वो सन क्या है? वो डाइवर्जेंट रे निकालता है। जब एक पॉइंट से, देखिए सन उसका एक सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से ऑल डायरेक्शन में क्या होता है? इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, लाइट आर गोइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। लाइट जो होगा वो सभी डायरेक्शन में क्या करेगा? ट्रांसमिशन होता है, निकल जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग, जब सेंटर पॉइंट जो होता है उसको, इन रेज को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट। जबकि अगर मान लीजिए कि कोई रे किसी सेंटर पॉइंट पर आकर के मिलता है, ठीक, ये देखिए कि सभी लाइट रे इस सेंटर पॉइंट पर मिलते हैं, तो इस तरीके से जब आकर के इकट्ठा हो जाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट, कन्वर्ज हो जाना, एक साथ आ जाना। इसमें डाइवर्जेंट अलग अलग होता है, इसमें आकर के किसी पॉइंट पर मिलते हैं, और यहाँ डायरेक्शन में क्या होता है? डाइवर्जेंट में अलग अलग दूर भागते हैं, कन्वर्जेंट में इकट्ठा हो जाते हैं। जबकि आप देखें कि अगर यही ढेर सारे रे बीम एक बनते जाते हैं तो इनको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। जबकि मोस्ट ऑफ द लाइट जो चलती है एक साथ में, उनको पैरेलल बोला जाता है। और अगर ये एक साथ में आ जाएंगी तो हो जाएगा एक पेंसिल कह दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो एक हम दिखाते हैं ऐसे, वो क्या होता है? एक ग्रुप होता है, लेकिन वो बहुत कम साइज का होता है, तो उसको पेंसिल बोला जाता है, लिखने पढ़ने वाली पेंसिल नहीं। ये पेंसिल आपकी लाइट के रे से संबंधित होती है, ठीक। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया वो पहले हम लोगों ने लाइट की डिफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बाद में नेचर पढ़ा, उसके बाद में मीडियम पढ़ा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, और उसके बाद हम लोगों ने उसके सोर्स पढ़े, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, उसके बाद में रे पढ़ा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।